आज की कहानी मोहन की है। मोहन जो कि एक गांव में रहा करता था और पेशे से वो एक लकड़हारा था। वो जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। उन लकड़ियों को बेचकर उसे जो भी पैसा मिलता था, उन पैसों से वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, वो रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल में गया और नदी के किनारे एक पेड़ से वो लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने के बाद मोहन बहुत परेशान हो गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी परेशानी में वो नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। और इसी बात से मोहन बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो गया और इसी दुख में वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और ये सोचने लगा कि अब मैं आगे क्या करूँगा। जब मोहन नदी किनारे बैठकर रो रहा था और ये सोच रहा था कि आगे क्या होगा, उसी वक्त मोहन को नदी के ठीक ऊपर एक ज्योति जलती हुई दिखी। कुछ देर तो मोहन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक जादुई आवाज आई और उस आवाज ने मोहन से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्यों इतने परेशान हो। इस पर मोहन ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी उस दिव्य ज्योति को सुनाई। मोहन की कहानी सुनकर उस दिव्य ज्योति को मोहन पर दया आ गई और उन्होंने मोहन की मेहनत को देखते हुए उसकी मदद करने की योजना बनाई। और इसके बाद वो दिव्य ज्योति अपने आप गायब हो गई और थोड़े ही समय के बाद वो दिव्य ज्योति वापस लौट आई, पर इस बार उनके साथ एक सोने की कुल्हाड़ी थी। और उस सोने की कुल्हाड़ी को उस दिव्य ज्योति ने मोहन को देते हुए ये कहा कि ये लो, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी देखकर मोहन ने कहा कि हे दिव्य ज्योति, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इस बात को सुनकर वो दिव्य ज्योति नदी में फिर गायब हो गई और इस बार वो दिव्य ज्योति एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस लौटी और उस चांदी की कुल्हाड़ी को मोहन को देते हुए उस दिव्य ज्योति ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। पर पिछली बार की तरह इस बार भी मोहन ने नकारते हुए ये कहा कि हे दिव्य ज्योति, ना वो मेरी कुल्हाड़ी थी, ना ये मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। ये सुनकर वो दिव्य ज्योति नदी में फिर गायब हो गई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी मोहन को देते हुए उस दिव्य ज्योति ने कहा, अब तो खुश हो, अब तुमको तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। इस बार मोहन संतुष्ट और बहुत खुश था क्योंकि उसको उसकी कुल्हाड़ी वापस मिल चुकी थी और उसने कहा कि हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। और अब मोहन की ईमानदारी से खुश होकर उसे सोने की और चांदी की दोनों ही कुल्हाड़ियां दे दी और ये कहा कि ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और इस बात से खुश होकर मोहन वो तीनों ही कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर की तरफ वापस चला गया।
तो आज की कहानी तो भाई बहुत अच्छी थी। क्या सीखने को मिला हमें इस कहानी से? तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी में हमेशा ही ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सच्चा और ईमानदार है उसे कोई भी नहीं हरा सकता।